क्या गोल्ड अब 2 दिन साइडवेज होके नीचे वीकली का पीओआई क्रिएट कर देगा और वीकली का पीओआई फिर टेप करने आएगा, या फिर डायरेक्ट ये मंथली का जो हाई है उसकी लिक्विडिटी लेगा? हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग? मैं हर रोज मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। इस वीडियो में देखेंगे कल के किस साइड के अपने गोल्ड के बायस रहेंगे, कहाँ से अपनी एक अच्छी एंट्री ए प्लस सेटअप के साथ हो सकती है। बट उससे पहले जो मैंने कल सिनेरियो बताया था, क्या मार्केट एग्जैक्ट वैसा ही किया मार्केट ने? क्या एंट्री मिली? देखते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, उसके फिर जो कल का एनालिसिस है वो करते हैं। देखो, कल मैंने बताया था यहाँ पे एक 1 आवर का पीओआई था, टेप होने के फिर यहाँ भी बन गया था एक 1 आवर का पीओआई, बट इससे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया था। और जो ये 1 आवर पीओआई था, इससे डिस्प्लेसमेंट आने के फिर यहाँ पे एक 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट आ गया था, बट वो टेप नहीं हुआ उस टाइम। तो फिर आपको क्या करना था? अब देखो, कुछ क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्ट उनकी बाइंग थी कल, क्योंकि ये 1 आवर टेप होके फिर डिस्प्लेसमेंट आ गया था 15 मिनट का, एमएसएस भी हो गया था। और यहाँ से रिजेक्शन भी दिखाया, ऐसा नहीं है रिजेक्शन नहीं दिखाया। देखो, ये 15 मिनट का ओबी है, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल रिजेक्शन दिखा के फिर क्या किया, जो सेकंड कैंडल है उसने एफवीजी टेप की अप साइड, तो उसे जो ट्रेपिंग करनी थी वो तो कर दी। तो यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं उठाना था फिर? अगर आप अच्छे से देखो, नीचे से वो क्या कर रहा है, ओबी बनाता हुआ आ रहा है 1 आवर। अगर 15 मिनट में चलो, कैसे पता चलता है ओबी का? कितने सारे सिनेरियो कि हाँ अब 1 आवर का ओपी बन सकता है। फर्स्ट सिनेरियो तो यही रहा कि वो एफवीजी से निकल रहा है 15 मिनट की, उसने सिंगल एक बार ही एफवीजी 15 मिनट की नहीं टेप, और यहाँ से वो रिजेक्शन लेके अपसाइड निकल रहा है, तो वेट करना चाहिए था यहाँ पे। फिर क्या किया मैंने, एक ग्रुप में एंट्री डाली थी जो मैंने ली थी, जो कल का 1 आवर का था, जो अभी तक वैलिड था। हाँ, टेप हो गया था बट ब्रेक नहीं हुआ था। वो टेप होने के फिर 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट आया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट आने के फिर एमएसएस भी हुआ, और फिर वो पीओआई टेप भी हुआ। टेप होते ही मैंने एंट्री ली थी और 200 पिप्स तुरंत उसमें, जहाँ से एंट्री ली वहीं से डायरेक्ट नीचे। बट ये 200 पिप्स आने के फिर वो रिवर्स क्यों हुआ? ऐसा नहीं है उसने टाइम स्पेंड नहीं किया इसमें, ऐसा नहीं है इस पीओआई ने उसे रोका नहीं, कई देर तक रोका, बट फिर लास्ट में ब्रेक हो गया। वो क्यों हुआ? मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि यहाँ पे एक है 4 आवर पीओआई, ये 4 आवर पीओआई था। यहाँ से ये टेप होने की हो सकता है ये लिक्विडिटी डन भी हो जाए। ठीक है, इसके पास एक बीच में इंटरनल लिक्विडिटी मिल गई थी, साथ में एक पीओआई भी था, बट वो पीओआई एक बार पहले टेप हो चुका था, तो वो वीक बन जाता है। जैसे ये 1 आवर पीओआई था, हाँ ये पीओआई इस स्विंग में टेप नहीं होता तो क्या करता, 4 आवर वो भी टेप होता, ये लिक्विडिटी डन होती और यहाँ पे जो बीच की लिक्विडिटीज है वो डन होती, और ये पीओआई को जरिया बना के नीचे गिर जाता वो। बट ऐसा करने के बजाय उसने क्या किया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दिया 1 आवर में, और जहाँ से एंट्री ली वहाँ से नीचे आया। बट वो क्या हुआ, यहाँ पे 1 आवर ओबी और एफवीजी था, उसे टेप किया और अपसाइड निकल गया। अब ठीक है, निकला क्यों वो? इसी का तो रीज़न चाहिए। जब ओबी टेप करता है या कोई भी पीओआई टेप करता है, उसे चाहिए होती है लिक्विडिटी, ना कि वो पीओआई टू पीओआई जाता है कभी। हाँ, उसे बीच में लिक्विडिटी मिल गई तो फिर वो जरिया बनाएगा पीओआई को। तो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी मिली क्या उसको? डीपली में समझना पड़ेगा इसको। कोई लिक्विडिटी नहीं मिली, हाँ ठीक है, उसने रोका ऐसे कई देर, इससे टाइम स्पेंड किया, बट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाता, फिर टारगेट कहाँ था अपना? डायरेक्ट यहाँ तक। सिंपल टारगेट था, सॉरी, उसमें डेली एफवीजी था ना टारगेट, शायद ये लिक्विडिटी होनी चाहिए, एक्सटर्नल 4 आवर की जो लिक्विडिटी है। हाँ, ये तो एक्सटर्नल फिर थी, उससे पहले फर्स्ट टीपी था ये एफवीजी 550 पिप समथिंग। इसके फिर देखना था कि हाँ ठीक है, यहाँ तक अगर वो यहाँ तक आता तो क्या होता। ये टेप होने के फिर जब वो सेलिंग कर रहा है, तो उस सेलिंग के टाइम फ्रेम में क्या 4 आवर 1 आवर पीओआई क्रिएट हो चुके हैं? अगर हो जाते तो ये क्या करता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता, उनकी एफवीजी टेप करता, नीचे ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ निकलता। बट ऐसा हुआ नहीं, वापस ये अपसाइड निकला 4 आवर में। अब 4 आवर में इस स्विंग के अपसाइड क्लोजिंग भी है, तो ठीक है, इस 4 आवर के
पीओआई को टेप होने के फिर इसने यहाँ पे 4R भी बना दिया, जो न्यूज़ की कैंडल ने टेप किया और अपसाइड क्लोजिंग दे दी। तो अब क्या है, क्या ये अपसाइड जाएगा या 2 दिन साइडवेज रहेगा? कहाँ से एक एंट्री बना सकते हैं अच्छी अपन? देखो, अगर मैं डेली में चलूँ, वीकली से स्टार्ट करूँ, 2 दिन बचे, 2 दिन में वीकली का पीओआई क्रिएट हो जाएगा। बट मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको हर बारी, ये पीओआई क्रिएट हो जाएगा बट मंथली अपना वर्क करेगा। ठीक है, वो रिजेक्शन लेके वीक के लास्ट पीओआई तक भी आ सकता है और वो एफईजी से भी निकल सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, मार्केट किस हिसाब से आ रहा है, किस हिसाब से सेलिंग दे रहा है। डेली पे मैं जैसे ही चलता हूँ, डेली में क्या हो रहा है, प्रीवियस डे ने मैंने आपको बताया था कि ये स्वीप करके नीचे डाउनसाइड क्लोजिंग दे सकता है और दे तो अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। इसने क्लोजिंग दी बट कोई सेलिंग नहीं आई, 200 पिप्स की सेलिंग आई थी फिर अपसाइड। बट आज करंट का डे है, उसने भी अगर इसे स्वीप करके डाउनसाइड क्लोजिंग देता है तो इस एफईजी तक फिर कोई नहीं रोक पाएगा। ऊपर जाने के लिए इसके पास है क्या, वो देखो ना एक बार। ठीक है, वो 4R था, उसने वह कर दिया अपना। अब क्या है, ये 4R लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये यहाँ पे एक इंटरनल लिक्विडिटी 3 कैंडल स्विंग और ये लिक्विडिटी, तो ये लिक्विडिटीज बना रहा है। यहाँ से रिस्क लेने का इसलिए चांस था। ठीक है, सेम सीनेरियो है, देखो साइडवेज था, यहाँ पे एफईजी मिला अपसाइड, साइडवेज हुआ एफईजी मिला अपसाइड, साइडवेज हुआ एफईजी भी मिला अपसाइड, सेम यहाँ पे पीओआई मिला अपसाइड। सेम सीनेरियो हो रहा था, दिख रहा था। बट यहाँ पे एक रिस्क इसलिए लेनी थी, वेट थोड़ी करना। रिस्क नहीं लोगे तो क्या होगा, फिर एसएल से थोड़ी डरना है, प्रॉफिट भी तो चाहिए। अगर एसएल से डरोगे तो प्रॉफिट थोड़ी मिलेगा। जाए तो कोई इशू नहीं है ना, जाने दो, वापस लेके आऊँगा मैं। दिख रहा था ये सेम सीनेरियो हो रहा है। बट इसके पास डेली में जो मंथली था उसमें रिफाइन करेंगे, डेली का सपोर्ट था, तो चांसेस थे कि हाँ अब लिक्विडिटीज़ यहाँ पे बन चुकी है, ये लिक्विडिटीज़ लेने चल जाए। डेली के एफईजी तक तो कम से कम जाना ही चाहिए इसको, इसलिए यहाँ से एक रिस्क बन रही थी ट्रेड की। तो अब इसने क्या किया, इस 4R को टेप किया, इसलिए मैं इसको लिक्विडिटी मान रहा था। बट मैंने बताया था आपको, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आके कोई पीओआई बन जाता है तो फिर वो अपसाइड ये लिक्विडिटीज लेने जा सकता है, और एग्जैक्टली लिक्विडिटी ली इसने। अब क्या करेगा, अगर आज का डे नीचे स्वीप करके नीचे क्लोजिंग देता है, 4R में यहाँ पे कुछ है रोकने के लिए? कुछ भी नहीं है, ये पीओआईज वगैरह सब टेप है, डन है। ये लिक्विडिटी है फर्स्ट और सेकंड, ये लिक्विडिटी, और वो डायरेक्ट अब नीचे आएगा तो वो एक शार्पली फॉल की तरह आएगा, एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी तुम्हें। 1R में मैं चलूँ तो क्या मेरे को 1R में भी कुछ दिख रहा है? अब यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये एक पीओआई दिख रहा है जिसकी एफईजी और पीओआई अभी टेप नहीं हुआ है। बट ये क्या कर सकता है, अगर मार्केट यहाँ से आता है, बस यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे कोई फर्स्ट एफईजी होगी उसे टेप करके, चाहे वो 15 मिनट की क्यों ना हो, टेप करके निकल जाएगा या फिर डायरेक्ट इसे ब्रेक कर देगा। तो एंट्री कैसे बनानी, देखो ये स्वीप करके नीचे क्लोजिंग देता है और यहाँ पे 1R एमएसएस होता है। जैसे अभी तो फिलहाल अगर देखें अपना एमएसएस यहाँ है 1R, ये एमएसएस होने की फिर यहाँ पे 1R जो डिस्प्लेसमेंट रहता है ये 4R बन जाए आते आते, सबसे बेस्ट है 4R बन जाए तो। और 1R है तो रिस्क तो लेनी है, उसमें टेप होने के फिर 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, लास्ट पीओआई टेप, डायरेक्ट टीपी फर्स्ट टीपी, और इस सेलिंग में कोई अच्छा खासा पीओआई बन जाता है 1R 4R, तो आप डायरेक्ट ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी रख सकते हो ना, क्या इशू है उसमें। और कुछ बोलेंगे, देखो मैंने अभी तक इतने एनालिसिस वीडियोस बनाए हैं, उसमें ट्रेड्स भी बताई है, सारी लगभग अच्छी खासी गई है। एक ऐसा लगा था जो मेरी मिस्टेक थी, टेलीग्राम पे मैंने डाला था, वो फर्स्ट एसएल था इतने दिन में, फिर सेकंड ये ब्रेक इवन निकला, जो एकदम वैलिड एंट्री है, इसमें मैं कोई मेरी मिस्टेक नहीं मानता, परफेक्ट एंट्री है। बट कई कबार अपोजिट निकलता है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको, कोई इश्यू नहीं है उसमें, एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। मैं गलत हूँ सही हूँ, मैं हो रहा हूँ ना, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है किसी के बाइस अपसाइड के होंगे, किसी के सेल साइड के होंगे, मेरे सेल के थे, बस मेरे को मेरे हिसाब से काम करना है। ठीक है, ये गलत हो तो मैं सीखूंगा चीज़ों को, देखूंगा कि हाँ नीचे से 1R पीओआई से डिस्प्लेसमेंट ले रहा था, उसमें लिक्विडिटीज़ नहीं थी, अच्छे से मैं डीपली इसे समझूंगा। ये थोड़ी बोलूँगा हाँ ठीक है ये तो मार्केट की गलती है, नहीं बोलूँगा मैं। होता है कभी कभार मार्केट अपोजिट में निकल जाता है, बट उससे भी सीखना चाहिए अपने को, ना कि ये सोचना चाहिए कि ये मार्केट की गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, डायरेक्शन सही थी, बायस सही थे, वगैरह वगैरह वगैरह।
फ़र्क क्या पड़ेगा उसे? तुम कुछ भी बोलो मार्केट के, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या तुम्हारी वजह से कोई कैंडल बन जाएगी या रुक जाएगी? एक माइक्रो सेकंड नहीं रुक सकता तुम्हारी वजह से। तो 1 आवर डिस्प्लेसमेंट आए विथ MSS हो और 4 आवर हो तो सबसे बेस्ट है। 4 आवर हो तो भी 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विथ MSS देखना है। PY टेप फर्स्ट टिपी ये। अब क्या करना है, जब ये सेलिंग आए अच्छी खासी, इसमें 1 आवर या 4 आवर PY बन गया तो यहाँ से क्या करेगा हमारे इस FVG से गोल्ड क्या कर सकता है, यहाँ पे कोई जस्ट पास में अगर 1 आवर और या 4 आवर की FVG होगी उसे टेप करेगा। वहाँ से अगर 15 मिनट तुम्हें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है वापस इस PY से विथ MSS, एंट्री बना सकते हो वापस, क्वांटिटी एड STP तक। बट जिसको सेफ प्ले करना है वो अपना STP यहाँ पे निकाल सकता है ना, बात ही ख़त्म करे फिर। और जिसको अच्छा खासा होल्डिंग पावर है जिसमें, और जिसको अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए, वो यहाँ तक इस लिक्विडिटी तक टारगेट रख सकता है। फिलहाल अभी ये सिनेरियो है। अब मैंने इस 15 मिनट को ब्रेक इवन क्यों किया? एक वैलिड चीज़ देखो, ब्रेक इवन इसलिए किया जाता है जब अपोजिट में अगेंस्ट में PY हो और वहाँ पे लगे कि हाँ ये अपसाइड भी निकल सकता है और तुम्हें 200 पिप्स मिल चुके हैं, तो ब्रेक इवन बनता है उसमें। हाँ, कुछ टाइम्स क्या होता है, स्विंग ब्रेक करने पड़ते हैं ब्रेक इवन लगाने के लिए, ना कि तुम पिप्स के हिसाब से करते हो। और सबसे बेस्ट रहता है अपनी साइड कोई सपोर्ट में कुछ बने, उसे देखना पड़ता है, तब एसएल कहाँ रखना है। ये वैलिड एसएल था, ब्रेक इवन लगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब फिलहाल गोल्ड ऐसे करे, यहाँ पे एक बस MSS दे या फिर वापस एक हाई बनाए, इसका हाई ले ये कैंडल, और यहाँ पे नेक्स्ट MSS बन जाए साइडवेज होके, तो सबसे बेस्ट है। जस्ट अपने को ऊपर एंट्री मिल जाएगी तो अच्छा खासा पिप्स पकड़ेंगे। अगर ये आपको यहाँ से एंट्री मिल रही है, यहाँ तक भी 1000 पिप्स है, FVG तक 1000 पिप्स है, और नीचे के लिए तो फिर 2000 है। एग्जैक्ट 2000 पिप्स है अगर तुम ऊपर से नीचे तक होल्डिंग रख सकते हो। सारे वीक कवर है तुम्हारे, इस एक सिंगल ट्रेड में कवर हो जाएगा। वेट करना है, चीज़ों को समझना है कि हो क्या रहा है, ना कि अब तुम बाइंग में बैठो कि ये बाइंग दे रहा है बाइंग दे रहा है। कहाँ से बैठोगे? हाँ, कोई इशू नहीं है, जिसको लग रहा है ज़रूर बैठा है, किसी की कॉपी करके नहीं माननी की। तुम्हें लग रहा है बाइंग है तो बाइंग, तो अपने हिसाब से चलो हमेशा, किसी के दूसरे के हिसाब से नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी है, किसी को कॉपी मत करो। तुम्हें लग रहा है सेलिंग तो सेलिंग परफेक्ट है। हाँ, मैं एनालिसिस सेलिंग में बता रहा हूँ और तुम्हें भी सेलिंग में लग रहा है तो सबसे बेस्ट है ना। और तुम बाइंग में हो तो तुम बाइंग में ही बैठो, ना कि सेलिंग में। उससे सीखो, ना कि तुम ईगो पे लो कि अरे इसकी तो सेलिंग में है मेरी बाइंग में, और मेरी बाइंग आ गई, या आपकी सेलिंग में है और मेरी बाइंग में है, आपकी सेलिंग आ गई। ऐसा थोड़ी करना है, सीखना है अपने को बस। इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, बकवास है सब कुछ, सब कचरा करवाती है ये सब कुछ सब। माइंड को एकदम रिलैक्स रखो, सिर्फ और सिर्फ बेहतर होने पे ध्यान देना है। तो ये सिनेरियो बनते हैं, तो देखते हैं गोल्ड में क्या एंट्री मिलती है। मिलते हैं जल्दी, सिर्फ और सिर्फ बेहतर होने पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ कचरा है।